हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। एंड टुडे वाज द डी डे, मदर ऑफ ऑल गेम्स, मदर ऑफ ऑल कंपटीशन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आज मैच होना था और भाई साहब कोहली ने जो इनिंग खेली है आज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, नॉट ऑफ हिज बट फॉर द इंडिया। ये जो इनिंग थी ना, ये मुझे जावेद मियांदाद वाली इनिंग की याद दिलाती है, जिन्होंने जब उन्होंने अपने पीक पर रहते हुए छक्का मार करके मैच जिताया था। और वो जो हार थी ना, वो इंडिया को हमेशा चुभती थी। मतलब वो जो इनिंग खेली थी जावेद मियांदाद ने, उसकी जो छाप है ना, वो 99, 2001, 2002 तक इंडिया टीम पे वो भारी पड़ती थी, क्योंकि वो लगता था कि पाकिस्तान टीम कहीं से भी मैच जीत सकती है। और अगर जावेद मियांदाद या फिर कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन जो खड़ा है, वो मैच निकाल कर दे सकता है। उसी तरीके की इनिंग खेली गई थी 99 में, जब इंडिया ने कुछ ऑस्ट्रेलिया में, जब ट्राई सीरीज था और इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में थी, तो पहला मैच जो पाकिस्तान के साथ खेला था इंडिया ने, वो मतलब इंडिया ऑलमोस्ट 190-180 रन कुछ बनाया था उस पर, और इंडिया ने 6-7 विकेट आउट कर दिए थे पाकिस्तान का बहुत 100, 110, 120 रन पे। और लास्ट की जो 3 विकेट थी, स्पेशली आपके सकलेन मुश्ताक और एक और बैट्समैन थे उस समय, शायद मेरे ख्याल से मोइन खान थे, उन लोगों ने मैच मतलब दोनों ने पार्टनरशिप स्टिच किया और वहां से मैच निकाल कर ले गए थे। वो हार भी बहुत चुभी थी, तो उसी प्रकार की ये हार थी। और जो ये आज जो कोहली ने इनिंग खेली ना, दैट वाज वेरी सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ इनिंग्स। जो उसने मैच खेला, जो उसने अपने आप को अप्लाई किया, और जो उसने अपने मतलब को अपने आप को सिंक इन किया, सोक इन किया, और जो प्रेशर था उसको पूरा एब्जॉर्ब किया। उसके बाद जब अपनी जब मौका आया, तो उस मौके पर चौका मारा और उस मौके पे छक्का मारा, और वहां से जो मैच जिता करके लेके आया भाई साहब, मतलब जवाब नहीं था। और मतलब सभी लोग स्तब्ध थे, नॉट इंक्लूडिंग कोहली ऑल्सो, जो अपने मैच के बाद ये इंटरव्यू लेके, आई हैव नो वर्ड्स टू टेल व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट आई डिड। आई हैव टू चेक इट आउट, आई हैव टू सी इट आउट, देन आई विल बी एबल टू टेल यू दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट एंड हाउ आई हैव डन इट। मेरे हिसाब से जो आज की जो इनिंग थी कोहली की, जो स्पेशली उसने 19वें ओवर में हारिश रऊफ पे जो 2 छक्के मारे ना, वो छक्के बॉस, मतलब वो इनिंग वो उस तरीके से जो शॉट खेलना और जो कनेक्ट हुआ है, वो वर्ल्ड क्रिकेट में उस समय पर कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सकता था। मतलब आप ये सोचिए कि 3 ओवर में 50 रन बनाने हैं, और उस समय अगर पावर प्ले हिटर भी है, तो वो भी, उससे भी ये रन नहीं बनेंगे। बट कोहली की जो जुनूनियत होती है ना, जो दिल से खेलता है, जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होता है, तो कोहली का जो ऑरा होता है ना, जो औधा होता है, वो बड़ा हो जाता है। मैंने अपने कल के वीडियो में भी बोला था कि जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है, तो कोहली के स्टेचर जो होती है वो बहुत विशाल हो जाता है, क्योंकि वो हारना नहीं पसंद करता, चाहे वो कैप्टन हो चाहे नहीं हो। आज मतलब जब तक कोहली खेलेगा ना, मेरे हिसाब से तो कैप्टन वही है। आज के मैच में भी मैंने देखा कि ग्राउंड में जब पेप टॉक हो रही थी, तो उसमें कोहली सभी को इंस्पायर कर रहे थे, सभी को मोटिवेशन दे रहे थे। और जो लास्ट मोमेंट की जो हडल्स होती है, जिसमें टॉक होती है, उसमें कोहली ही स्पीच दे रहे थे। तो जिस तरीके की उसकी इनिंग थी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग को बनाया है, मतलब विंटेज कोहली इज बैक, वाई वी यूज टू कॉल हिम किंग कोहली, उसने पूरी वर्ल्ड को बताया। और जो ये लोग कंपैरिजन करते थे ना बाबर आजम की, और उसके बाद आपके स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट, ये रूट, सबको आज उसने पूरी की पूरी दुनिया को बता दिया कि बॉस, मैं एक अलग प्लेयर हूं। मेरे को मतलब आप कोई भी प्लेयर को लेके आइए यार, वो हर फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, लेकिन विराट कोहली क्यों सबसे ऊपर है, वो आज उसने ये सबको जवाब दिया है। और जितने लोग उसके ऊपर बोलते थे ना कि कोहली को बिठा दो, कोहली को ड्रॉप कर दो, ही इज नॉट ए दिस प्लेयर दैट प्लेयर, चाहे इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया ने उसको बहुत बैश किया है। और आज उसने वो जवाब दिया है कि वो जो आज ये पूरा हिंदुस्तान ये खुशियां मना रहा है ना विराट कोहली की वजह से, दीपावली के दिन, वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की देन है। इस पे और किसी का अधिकार नहीं है, किसी का हक नहीं है, चाहे इंक्लूडिंग गौतम गंभीर हो, जिसने विराट कोहली को बैश किया, इतना बैश किया है उसको। जब भी कुछ भी होता था तो वो बैश ही करता था। मतलब उसने अफगानिस्तान के साथ सेंचुरी भी बनाई थी, तो भी वो यही बोल रहा था कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट भुवनेश्वर कुमार, जिसने 5 विकेट लिया है। सिर्फ कोहली की याद में हम लोगों ने सबको भुला दिया। यार क्यों नहीं यार, आज तो किसी को भी माँ का लाल में दम नहीं होगा जो ये बोल सके कि भाई को आज ये इसने अच्छा परफॉर्म किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया। सब लोग आउट थे, और इंक्लूडिंग जो कमेंट्री टीम थी, वो लोग तक जान चुके थे कि आज का मैच इंडिया आपके लिए गले पड़ चुका है। 10 ओवर में 45 रन आप चेस कर रहे हो, टारगेट 10 ओवर में 160 का, और आपके 10 ओवर में सिर्फ 45 रन बने हैं। मतलब लास्ट के 10 ओवर में 115 रन चाहिए, और उसके पास आपके पास नीचे बैटिंग नहीं है उतनी डेप्थ।
सभी ने ये मान लिया था कि कैसे ये रन बनेंगे, स्पेशली हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की बॉलिंग, इंक्लूडिंग शहताब भी बहुत अच्छी लेवल पे बॉलिंग करते। शहताब खान का जो बॉल है ना, जिस ट्रैजेक्टरी पे वो बॉल करता है, उस पर छक्के मारना बहुत डिफिकल्ट है, बिलीव मी गाइस। मतलब एक तरफ आप अश्विन को छक्का मार सकते हो, लेकिन शहताब की जो ट्रैजेक्टरी आती है उसको छक्का मारना बहुत ही टेढ़ी की है। मतलब एक्सेप्शनल प्लेयर्स ही जो हैं जो शहताब को छक्का मार सकते हैं। आप उसको टाइमिंग करके 2-4 निकाल सकते हो, बाउंड्री ले सकते हो, लेकिन छक्का मारने के लिए आपको पूरा एफर्ट और पूरा जोर लगाना पड़ेगा तभी, क्योंकि वो इस तरीके का बॉलर बन चुका है और वो इस तरीके की ट्रैजेक्टरी में बॉल डालता है बहुत जल्द। क्योंकि आज के मैच में भी आप देखेंगे तो 4 ओवर में सिर्फ उसने 22-23 रन ही दिए हैं। ये दर्शाता है कि कितनी पाकिस्तान की जो बॉलिंग यूनिट है कितनी टफ है। 160 रन पर भी इंडिया ये स्कोर कर लेता, लेकिन जो 4 विकेट ऊपर से गिर गए ना, जब इंडिया को कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या करना है, इंक्लूडिंग सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, रोहित शर्मा। इंडिया ने प्रमोट किया अक्षर पटेल को कि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंडर, लेकिन अनलकीली वो रन आउट हो गए और वो उसी ओवर में आउट हुआ जिस ओवर में वो बैटिंग करने आए थे। तो वहां से इंडिया की सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गई। उसके बाद हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं और उन दोनों ने यही डिसाइड किया होता है कि हम लोग को इसको लंबा लेके जाना है, हम लोग को इसको जितना इसको डिले कर सकते हैं वो हम करेंगे। वो लोग देखिए, वो लोग ये दिमाग में ही था कि अगर हम यहाँ पे रिस्क लेते हैं, यहाँ पे आउट होते हैं, तो हमारे लिए गेम में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा, हम यहाँ से जीत भी नहीं पाएंगे। तो इसको हम डिले करते हैं जितना, इस हार को मतलब 12, 14, 15 ओवर तक लेके जाते हैं, उसके बाद हम रन रेट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन जो पेप टॉक हुई 10 ओवर के बाद, जब इंटरवल के बाद, तो वहां पर आपके मैंने देखा द्रविड़ और हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ये तीनों बात डिस्कशन कर रहे हैं और क्या रणनीति हो रही है आगे, उस पर चर्चा हो रही थी। और सबसे ज्यादा जो बढ़ चढ़ कर ले रहे थे वो हार्दिक पांड्या ही ले रहे थे कि मेरे ख्याल से यही टॉक होगा कि जो अगर अब जो चांस लेना है वो हार्दिक पांड्या को एक तरफ से लेना है और हार्दिक पांड्या एक हर ओवर में एक आध बाउंड्री या एक सिक्स लगाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने 11वें 12वें ओवर में ये चीज करना भी शुरू कर दिया। लेकिन 13वें 14वें ओवर और 15वें ओवर में जब पेस बॉलर आए तो हार्दिक का बैट एकदम बिल्कुल बंद हो गया और वहां पर मतलब उसके बैट में भी बॉल नहीं आ रहा था और इधर आड़े तिरछे शॉट्स लग रहे थे और सिर्फ सिंगल डबल ही मिल रहा था। लेकिन विराट कोहली ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो उसने नसीम शाह के ओवर में बाउंड्री लगाई, शाहीन शाह अफरीदी के क्रूशियल मोमेंट्स पर उन्होंने बाउंड्री लगाई, और जो 17वां ओवर था जहां पर शाहीन शाह अफरीदी को यह बताया कि हु द हेल आई एम, वो 17वां ओवर था जिसमें उन्होंने कुल 16-17 रन बटोरे थे और एक जो चौका जो पुल का मारा ना, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के बिल्कुल भी होशो हवास उड़ गए कि मेरे को इसके आगे क्या करना है और मेरे को मतलब क्या लिंक डालना। तो विराट कोहली वहीं पे प्रिडिक्ट कर लिए थे कि अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो मुझे आगे बॉल कराएगा और यॉर्कर्स ले देखेगा और मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना है। उसने फिर उस ओवर में एक और बाउंड्री निकाली, लास्ट मतलब फिर 2-3 डबल निकाले और एक शायद वाइट भी उस ओवर में आया था। तो ये पूरा दिखा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल प्रेशराइज्ड है और शाहीन शाह अफरीदी मेरे को हाफ कुक्ड लग रहे थे कि वो फुल्ली फिट नहीं थे इस मैच के लिए, बट उनको जबरदस्ती खिलाया जस्ट टू शो द प्रेजेंस कि बॉस पाकिस्तान टीम के साथ अगर वो खेलते हैं तो एक अलग ही लेवल की पाकिस्तान टीम की बॉलिंग यूनिट बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पर अगर मेरे ख्याल से मोहम्मद हसनैन होते या फिर अगर क्या बोलते हैं आपके मोहम्मद वसीम जूनियर अगर उनकी जगह पर शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे होते तो फिर टीम पाकिस्तान को अलग ही लेवल होता। पाकिस्तान ने यहाँ पे 2-3 ट्रिक्स मिक्स किए कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 ही पेस बॉलर थे और 3 स्पिनिंग ऑप्शन थे। उसमें से वो जो उनके लास्ट स्पिनिंग ऑप्शन थे आपके इफ्तिकार अहमद, उनका यूज भी नहीं किया उन्होंने और सिर्फ नवाज और शहदाब के साथ बॉलिंग करते, क्योंकि 4 विकेट इंडिया के गिर चुके थे तो इंडिया ऑलरेडी प्रेशर में था, तो इसलिए वहीं पे वो चाह रहे थे ओवर निकालना उनका। तो ये चीज अगर उनको वो कर देते उसी ओवर में, तो दूसरी मिस्टेक ये हुई कि उन्होंने जो नवाज का ओवर लास्ट तक के लिए बचा के रखा, तो वहां पे इंडिया बैंक कर रही थी कि हम इसके ओवर में अगर हमें 23-24 रन भी चाहिए होंगे तो हम खींच सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस टीम इंडिया को था और पांड्या को भी था कि मैं नवाज को खींच के मार सकता हूं और उनके ओवर में 23-24 रन बटा। लेकिन नसीम शाह और हारिस रऊफ ने मतलब हारिस रऊफ की जो 3 ओवर की जो स्टार्टिंग की जो स्पेल थी ना, उसमें जिसमें सिर्फ 21 रन गए थे और नसीम शाह के 4 ओवर में शायद 22 से 23 रन ही बने थे। तो ये जो 7 ओवर थे टीम इंडिया के लिए ये बहुत भारी थे। और लास्ट के जो 16वें ओवर में और जो 15वें ओवर में और 16वें ओवर में जो बॉलिंग की है, मतलब 16वें ओवर और 17वें ओवर में जो आपकी नसीम शाह और इन लोगों ने बॉलिंग किया, शाहीन शाह अफरीदी को 18वें ओवर में मारा था
और उसके बाद 19वें ओवर में हरीश राव को मारा था। तो मिस्टेक किया मैंने अपने ऊपर वाले स्टेटमेंट में कि 17वें ओवर पे जो साइन को पड़ी, 17वें नहीं 18वें पे पड़ी थी। 17वां ओवर और 16वां ओवर, ये दोनों ओवर में नसीम शाह और हारिस रऊफ ने बिल्कुल टीम इंडिया को बांध के रख दिया था। 5 ओवर में 60 रन चाहिए थे, लेकिन इन दोनों ने 2 ओवर में सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ओवर में से 10 या 12 रन ही दिया था। तो लास्ट के 3 ओवर में इंडिया को 48 रन चाहिए थे, हर ओवर में 16 रन की रन दरकार थी। तो पहला ओवर उन्होंने खींचा शाहीन शाह अफरीदी को, जिसमें विराट कोहली ने जो पुल पर जो चौका मारा ना, वहां से वो जो मोमेंटम कैरी हुआ, उसके बाद वो विनिंग रन के बाद ही थमा। तो वहां पर शाहीन शाह अफरीदी को 17 रन बटोरे। उसके बाद एक स्टेज में फिर हरीश राव ने जो स्टार्टिंग के जो 3-4 बॉल थी ना अपने जो 19वें ओवर की, उसमें भी बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी। सभी टीममेट उनके खुश थे कि अब यहां से मैच हम हार नहीं सकते। 8 बॉल पर 28 रन चाहिए थे। मतलब टीम इंडिया को इतना ये कर दिया गया था कि अगर लास्ट के ओवर में 25-26 रन बनाने को रह गए तो फिर बहुत मुश्किल होता। मतलब टीम, मतलब खुद विराट कोहली एक्सेप्ट कर लेते कि इतना रन नहीं बनना है, लेकिन वहां पर विराट कोहली ने 2 रिस्क लिए और जो स्ट्रेट पे जो छक्का मारा ना हरीश राव को, मेरे लिए वो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट था बॉस। मतलब इससे खतरनाक और इससे बेहतरीन शॉट आप वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं देख सकते। ये दिखाता है कि ये कितना फिट है। मतलब मैं जो देख रहा था कि हो सकता है हार्दिक पांड्या को वो बॉलिंग कर रहे थे और हार्दिक पांड्या हमेशा जो कान के पास से बॉल जा रही थी, जो बाउंसर, जो हार्ड लेंथ जिसको बोलते हैं आप क्रिकेट की दुनिया में, हार्ड लेंथ पे बॉल हो रही थी और हार्दिक पांड्या से वो मिस हो रही थी और कीपर के पास जा रही थी। हो सकता है वो दूसरे एंड से विराट कोहली देख रहे हो और उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया हो कि इसी लेंथ पे मुझे भी वो बॉल करेगा, तो वो पहले से प्रीमेडिटेटेड हो गए थे। और जब वो शॉट लगाया ना, उससे आपको पता चलता है कि उसका सर देखिए, उसका कोर और एब्डोमेन कितना स्ट्रांग होगा कि वो अपने आप को वहां पे वो स्ट्रेट खड़ा कर रख सका और वहीं से उसने ताकत जनरेट की और वो बॉल बाउंड्री के बाहर गया। मतलब वो जो शॉट था ना, वो वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम प्लेयर हैं जो मार सकते हैं। मतलब इक्का दुक्का ही होंगे जो ये इस तरह की स्ट्रोक खेल सकते हैं, लेकिन जो विराट कोहली ने आज जो कनेक्ट किया ना उसको, वो माइंड बॉगलिंग था बॉस। मतलब दिमाग से वो उतर नहीं रहा वो शॉट। मैं जब भी हाईलाइट्स देखता हूँ वो शॉट के लिए जरूर रुकता हूँ कि बॉस ये शॉट देखने के बाद ही मेरी वो हाईलाइट पूरी होगी। और वो शॉट जैसे ही विराट कोहली ने कनेक्ट किया, उसके बाद हरीश राव को पता था कि अगली बॉल में कहीं पे भी फेंकूंगा वहां पर विराट चांस लेंगे और 6 मारेंगे। तो विराट को पता था कि ये दोबारा से मेरे को मतलब लेग साइड में या फिर फुलिश लेग थोड़ा सा करने की कोशिश करेगा, लेकिन विराट कोहली पहले से तैयार थे वहां पे और उन्होंने पैडल स्विप किया और वो सीधा कनेक्ट हुआ और सीधा थर्ड मैन के फाइन लेग के ऊपर से जाकर के 6 हुआ। उसके बाद जो लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे, वहां पर बैंग कर रही थी टीम इंडिया की इंडिया ये रन आसानी से बना लेगी। हार्दिक पांड्या भी उम्मीद कर रहे थे कि मुझे 6 बॉलों पर नवाज को 16 रन खींच सकता, लेकिन पहली ही बॉल पर हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया का जो प्लान था मतलब आईसीसी के नियम के तहत पे आप अगर कैच आउट होते हैं तो आप हाफ रन अगर क्रॉस भी कर लेते हैं तो भी आप बैट्समैन चेंज नहीं हो सकता, नया बैट्समैन को ही स्ट्राइक लेना होगा। तो वहां पर फिर दिनेश कार्तिक आते हैं। दिनेश कार्तिक पहला बॉल पर वो भी फुल टॉस थोड़ा सा था, लेकिन वो आगे बढ़ करके स्टेप अप कर लिए थे तो वो नो बॉल नहीं दी गई। और उसके बाद दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली को बैटिंग का मौका दिया और 4 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। विराट कोहली को बैंक करना था अपने ऊपर, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर, लेकिन पहला बॉल नवाज जो उन्होंने अपना राउंड आर्म एक्शन से बॉलिंग की, जो कि डिप हो रहा था और विराट कोहली उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन स्ट्रेट गई वो बॉल और वहां पर 2 रन वहां पर विराट कोहली ने लिए। अब चाहिए थे 4 गेंदों पर 13 रन, जिसपे सॉरी 4 गेंदों पर 15 रन थे। उसके बाद 3 गेंदों पे 13 रन चाहिए थे टीम इंडिया के, और यहीं पे पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जो नवाज ने वहां पर बॉल की वो नो बॉल था, नो बॉल दिया गया उसको और उसमें लो फुल टॉस था वो, मतलब फुल टॉस था वो, और फुल टॉस को कनेक्ट किया और वो सीधी बाउंड्री के बाहर। यहाँ पर टीम इंडिया ऑलमोस्ट मैच जीत चुकी थी। उसके बाद पाकिस्तानी हो, कोई भी मीडिया के फैन हो, कोई भी कुछ भी वो चिल्लाता रहे कि ये नो बॉल था नहीं था, लेकिन मैच इंडिया वहां पे जीत चुका था। अगर लास्ट के 2 बॉल पर 7 रन भी चाहिए थे तब भी विराट कोहली मार देता। वो इस तरीके के फॉर्म में था और आज उसके ऊपर धुन सवार थी। बॉस मुझे आज कुछ कर गुजरना है, ये दिखाता है। मतलब विराट कोहली, मैं खुद विराट कोहली से इंस्पायर्ड हूँ बॉस। उसकी जो एक लाइन थी ना, मतलब 2012 या 2013 में मैंने वो लाइन फर्स्ट टाइम सुनी थी, दिस इज व्हाट यू आर प्ले फॉर। मतलब जब टफ कंडीशन आती है, जब टफ सिचुएशन आती है, और वो बेहतर करते थे 2012 2011 जब उनके अर्ली डेज थे, तो कमेंटेटर भी पूछते थे कि आप कैसे कर लेते हो, हाउ यू हैंडल प्रेशर, तो उनका एक ही जवाब होता था, दिस इज व्हाट यू प्ले फॉर।
हम इसी चीज के लिए खेलते हैं कि हाँ इतने सारे क्राउड हो, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हो और हम उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरें और अपनी टीम को और अपने देश का नाम ऊपर कर करके हम ऊपर जाएं। यही हमारी दुआ होती है, यही हमारी कोशिश होती है, यही हमारी मेहनत होती है। तो एक चीज मैं हमेशा आपको बता देता हूं, लक जो है ना वो 2 वर्ड का शब्द है। लक जो है वो 2 वर्ड का शब्द है। भाग्य जो है वो 3 वर्ड का शब्द है। सॉरी, ढाई 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 का है। ठीक है, लक हो गया, भाग्य हो गया, लेकिन जो मेहनत है ना वो 4 वर्ड का वर्ड है। और ये 4 वर्ड जो है ना ये सभी चीजों पे भारी पड़ती है। लक, भाग्य, फेवर, ब्रेव, ये सब कुछ चलता रहता है बॉस, लेकिन जो मेहनत है ना, जो विराट कोहली ने मेहनत की हुई है, मतलब आपके मैं क्या बोलूं आपको, जब वो विराट कोहली पूरी तरह से डाउन एंड आउट हो गया था ना, लोग उसको आउट ऑफ फॉर्म करार दे दिए थे, उसको ड्रॉप करने की बात कर, लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़ा। मेहनत करता गया करता गया करता गया, और उसी सीरीज में, एशिया कप में, जब विराट कोहली सेंचुरी मार करके जब आपके रोहित शर्मा के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो वो उस समय भी बोला था कि हमारी जो तैयारी है वो वर्ल्ड कप की है, वर्ल्ड कप की हमारी तैयारी है और हम उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें एशिया कप इससे हमको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, हमारी तैयारी वर्ल्ड कप की है। तो ये आपको दर्शाता है कि बॉस कितना कमिटेड है वो बंदा, और जो उसने कहा था वो उसने आज डिलीवर किया। एक स्टेटमेंट में बोलूं तो जो रोहित शर्मा ने विराट कोहली को मैच जीतने के बाद जो अपने कंधे पर उठाया, वो आपको सब कुछ बयां कर देगा कि वो पारी कैसी थी। वो एक कैप्टन के लिए, एक देश के लिए और एक टीम के लिए वो क्या इनिंग थी वो विराट कोहली की, वो सब कुछ बयां कर देगा आपको। आप वो चीज को दोबारा जरूर देखिए कि बॉस उसने किस तरीके से इनिंग खेली है, कैसा उसने बिल्डअप किया, कैसा उसने टोटल 4 छक्के जो मारे, एक तो उसने 2 उसने हरीश रॉफ को मारा, एक उन्होंने नवाज को मारा, 2 शायद नवाज को मारा, एक पहले मारा था और एक इस 12वें ओवर में टीम इंडिया ने नवाज को 20 रन बटोरे थे, 3 छक्का मारा था और 2 सिंगल लिया था। वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, जो हार्दिक पांड्या ने भी, मतलब जो दोनों की पार्टनरशिप थी, ऑलमोस्ट 100 रन की ऊपर की पार्टनरशिप थी, वो जो पार्टनरशिप थी वो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप थी, वो डिसाइडिंग थी। यहाँ पर पाकिस्तान ने एक मिस्टेक कर दी कि उन्होंने जब 4 विकेट गिर गए थे ना, मैं यहीं पे बोलता हूं कि बाबर आजम के पास कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है। बाबर आजम मिस द ट्रिक। जब 4 विकेट आपके गिर चुके हैं तो आपको वहीं पे किल पे जाना था। आपको एक बॉलर नसीम, शाहीन या फिर आपको हारिस रॉफ, इस पे आपको चारों ओवर उसके वहीं फेंकवा देने थे, तीनों में से एक के। तो इससे क्या होता है ना कि अगर वहां पे 1-2 विकेट और खींच लेते वो, तो फिर टीम इंडिया को ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलता। और आप हर बार नवाज को आप लास्ट ओवर के लिए बचा लेते हो, फिर वो वही आप लोग उसको मोमेंट को रोते हो। दूसरा चीज, मैंने एक और मिस्टेक देखा, जो लास्ट ओवर जब नवाज फेंक रहा था तो विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान पीछे की तरफ थे। मतलब एक और नेगेटिव मैसेज आप दे रहे हो कि बॉस आप स्पिनर को आप आगे बढ़ करके आप स्टेप डाउन करके आप जा सकते हो। ये चीज नहीं होना चाहिए। स्पिनर को आपको बांध कर रखना है, आपको क्रिच पे, उसको जितना आप क्रिच पे खिलाओगे ना स्पिनर को, उतना उसके लिए डिफिकल्ट होता है बैट्समैन को वो करना। अगर वो आगे मूवमेंट ले रहा है और ये ले रहा है, वो लेकर के खेल रहा है, तो बहुत आसान हो जाएगी उसको हिट करना। तो ये चीजें बहुत कुछ बयां करती है। अब मैं आता हूं विराट कोहली के ऊपर कि उस पर क्या बीत रही थी और क्या हो रहा था। विराट कोहली बॉस, कितने लोग, पाकिस्तान के एक्सपर्ट की बात करूं मैं, राशिद लतीफ, क्या स्टेटमेंट था, आप जाकर के देखिए एशिया कप के बाद कि पाकिस्तान की विराट कोहली T20 का प्लेयर नहीं लगता है मुझे। विराट कोहली T20 का प्लेयर नहीं है। आज उसके मुंह में जड़ के दिया और पूरे जो बैट का जो हैंडल होता है ना, पूरा मुंह में घुसेड़ दिया है राशिद लतीफ के कि किसको T20 का प्लेयर बोलते हो आप। जो बाबर आजम T20 स्पेशलिस्ट ग्रेट नंबर 1 और ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता यार। आपकी टीम अगर हार रही है तो कोई रिकॉर्ड आपका मेरे मायने, मैं सचिन तेंदुलकर को भी रेट करता हूं भाई, लेकिन उतना नहीं करता, बिकॉज अगर आपके रन्स विनिंग मोमेंटम पे, विनिंग कॉज पे नहीं आ रहे ना, तो कोई मतलब नहीं है। मिसबाह उल हक ने कितने रन बनाए पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो विनिंग के लिए नहीं बनाया। जब भी रन बनाता था मिसबाह उल हक, टीम पाकिस्तान हार जाती थी। ये चीजें देखिए आप। और कोहली का और तेंदुलकर का जो कंपैरिजन करते हैं, मुझे उस पर भी हंसी आती है, क्योंकि तेंदुलकर को देख करके कोहली क्रिकेट खेलना सीखा है यार। उसका क्या कंपैरिजन हो सकता है तेंदुलकर से। लेकिन कोहली भाई कोहली है, वो अलग लेवल का प्लेयर है यार, उसको कंपेयर आप नहीं कर सकते किसी से भी। कोहली जैसा प्लेयर आना गर्व की बात होती है, और यही कोहली को आप लोग 4 महीने पहले 6 महीने पहले डाउन कर रहे थे, आउट कर रहे थे कि इसको टीम से निकाल दो, इसकी जगह नहीं बनती है, बहुत धीरे खेलता है, 6 नहीं मारता है। मैच 6 मारने से नहीं होता है यार। क्रिकेट अगर आप देखते हो ना, तो समझिए इस चीज को कि जो विराट कोहली का जो पहला 25
25 बॉल पर सिर्फ 21 रन थे और लास्ट के 25 बॉल पे उसने 61 रन ठोके। अगर सेट हो गया है बैट्समैन ना, तो वहीं पे उसको पूरा किल के ले जाना चाहिए। यहीं पे शान मसूद ने गलती कर दी, वो सेट होकर के नॉट आउट तक खड़ा रह गया। उसने वो इनिंग चार्जअप ही नहीं किया, उसने वो इनिंग हिट ही नहीं किया। फिर भी पाकिस्तान लकी था कि नीचे से शाहीन अफरीदी आकर के 16-17 रन मार गए और पाकिस्तान 160 रन पे पहुंच गया। नहीं तो एक स्टेज पे 91 पर 5 था पाकिस्तान, और वहीं पे आप मतलब मेरे ख्याल से 96, 91, 95, 96 पे 5 विकेट थे और हार्डली आप 130, 140 पर पहुंच पाते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसको खींच करके 160 पे लेके गए, और जब 160 रन बन गए तो टीम इंडिया भी जब बैटिंग करने आई तो डरी हुई थी। डर इस चीज का नहीं था कि हाँ हम ये चेज नहीं कर पाएंगे, डर सिर्फ इस चीज का था कि हमको स्टार्टिंग जो बॉल जो नया है उसको आपको निगेट करना है। लेकिन उस निगेट करने के प्रोसेस में केएल राहुल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, और जिस तरीके से एशिया कप में बोल्ड हुए थे सेम उसी पैटर्न पे वो बोल्ड होते हैं। नसीम शाह को इनसाइड एज लगा, आउट। और जब वो आउट हुए तो गौतम गंभीर के मुंह से चू चा नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि गौतम गंभीर कोच हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, और वो कोई केएल राहुल कैप्टन है। अगर यही गलती विराट कोहली कर देते तो पूरे तिल का ताड़ कर दिए होते गौतम गंभीर। गौतम भाई, आपने क्रिकेट अच्छी खेली, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने 2007 के फाइनल में 2011 के फाइनल में बहुत ब्रिलियंट इनिंग खेली, लेकिन आप ये बायसनेस मत करिए यार। जो खराब खेल रहा है उसको आप रगड़िए। क्रिकेटर का यही काम होता है, उसको जो गलतियां उसको पकड़िए और उसको बताइए। केएल राहुल वाइस कैप्टन है तो उसका यह मतलब नहीं कि हर मैच खेलते रहेंगे वो। सूर्य कुमार यादव इसी तरीके से खेलते हैं। मुझे सूर्य कुमार यादव से कोई कंप्लेंट नहीं, वो आया तो इंडिया की टीम का पहला बाउंड्री लगा, वरना टीम इंडिया एक बाउंड्री नहीं मार पाई थी 3-4 ओवर तक। 3 ओवर में 10 रन 2 विकेट। और जितना इंडियन टीम बॉलिंग कर रही थी, जितना बॉल स्विंग हो रहा था, लहरा रहा था, उतना पाकिस्तान की टीम जब बॉलिंग करने आई तब नहीं लहरा रहा था। लेकिन ये पाकिस्तान की स्किल की ग्रेटनेस थी, पाकिस्तान की बॉलिंग जो सुपीरियरिटी है, जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग यूनिट है ना, वो बहुत तगड़ी है। इनको अगर 150 160 रन मिल जाएगा तो अच्छी अच्छी टीम को ये पानी पिला सकते हैं। और हारिस रॉफ मत भूलिए, ये उसका होम ग्राउंड है यार, यहाँ पे वो खेला है, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा बॉलिंग किया है इस मेलबर्न के ग्राउंड पे। और इस मैच तक का सबसे बेस्ट बॉलर हारिस रॉफ था। 3 ओवर में 21 रन दिए थे और 2 विकेट निकाला था उसने, और विराट कोहली ने उसी को धुना है। इतना उसको धुन दिया, इतना उसको धुना कि लास्ट में 2 ओवर सर पकड़ लिया था उसने, क्योंकि जो उसको छक्के पड़े थे वो याद रहेंगे उसको जिंदगी भर। जिस तरह से चेतन शर्मा को याद रहेगा जावेद मियांदाद का छक्का, उसी तरीके से हारिस रॉफ को ये 2 छक्के याद रहेंगे, क्योंकि जिस पोजीशन से, जिस एंगल से उसने छक्का मारा, नोबडी हैज एक्सपेक्टेड इट। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या तक वो मतलब उसको तक यकीन नहीं हुआ कि आप ये शॉट खेल कैसे गए। तो इस तरीके की वो डोमिनेंस थी। सच वाज ए ब्रिलियंट इनिंग, सच मतलब मैं यही बोलूंगा, ऑल हेल किंग कोहली। आज उसने बताया है कि भैया डैडी ऑफ क्रिकेट मैं हूं आज के प्रेजेंट एरा का। मेरे से पहले सर सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, आज मैं हूं डैडी ऑफ द क्रिकेट। और डैडी ऑफ क्रिकेटर जब खेलता है ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टीम है, क्या सिचुएशन है, कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सबकी मार पड़ाई पड़ती है। आज शाहीन शाह से भी उसने अपना बदला लिया 2021 के जो वर्ल्ड कप का। मुझे नहीं पता भाई वो आउट ऑफ फॉर्म है, या कोहली भी बोल सकता था ना मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं यार, मेरे को उसने आउट कर दिया। रोहित शर्मा भी बोल सकते मैं आउट ऑफ फॉर्म था, मेरे को आउट कर दिया उसने। ऐसा नहीं होता। अगर आप खेल रहे हो कि क्रिकेट प्लेइंग 11 में हो, कोई एक्सक्यूज नहीं बॉस, आप क्यों खेल रहे हो, आप अपने एलिजिबिलिटी क्यों दे रहे हो। और सभी की पिटाई की है उसने आज, बस शहजाद खान छूट गया, क्योंकि शहजाद खान एक ऐसे टाइम पे बॉलिंग करने आए थे कि वहां पर सिर्फ आपको बचना देखना था और सिंगल डबल देखना था कि हाँ स्कोर जो बोर्ड है वो मूव ऑन होता रहे, बस वहां पर वही काम था और उन्होंने वही भी किया। लेकिन उसके बाद जितने बॉलर आए, चारों बॉलर को उसने पीटा है और चारों बॉलर को यह सिखाया है कि हु इज द रियल किंग। जो आप लोग ये नैरेटिज्म चला रहे हो, जो ये आप लोग एजेंडा चला रहे हो कि बाबर आजम इज ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द एशिया, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है, आज सबकी औकात निकाल दी, सबकी चड्डी उतार दी असली किंग ने। जब किंग खेल रहा होता है ना
तब वो बताता है, तब जब प्रजा परेशान होती है, प्रजा पूरी हक्का बक्का होती है, क्या करना है, तो राजा का काम होता है सबको शांत कराना, सबको सबको मतलब स्टेबिलिटी प्रदान करना कि बॉस आप डरो मत, मैं हूं। और आज उसी राजा ने यही काम किया। मैं इसीलिए इसे किंग कोहली बोलता हूं हमेशा। पहले मैं किंग कालिस बोला करता था, उसके बाद किंग कालिस के बाद कोई आया तो वो किंग कोहली है। किंग कोहली से बड़ा क्रिकेटर आज के डेट में कोई भी नहीं है, ये मार्क माय वर्ड। ही इज ए नॉट ए लेजेंड यार, ही इज ए लिविंग लेजेंड, ही इज ए करेंटली प्लेइंग लेजेंड। कुछ ही प्लेयर्स होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का अपना स्टैंड है मुंबई क्रिकेट स्टेडियम पे, विराट कोहली का भी एक स्टैंड बनेगा दिल्ली क्रिकेट में या फिर जहां से भी वो लोकल खेलते हैं। बेंगलोर पे तो डेफिनेटली बनेगा, ये तो मैं लिख के ले लो। आरसीबी से वो खेला है वो, और आरसीबी को ओन करता है वो, और आरसीबी के मतलब चिन्ना स्वामी स्टेडियम में उसका एक स्टैंड तो पक्का है, ये कहीं नहीं गया। तो इस तरीके के इस टाइप का प्लेयर है वो विराट कोहली। आप लोग इसको डाउन कर रहे हो, इसको आउट कर रहे हो, इसको डिग्रेड कर रहे हो। इसको कितना कुछ नहीं बोला गया यार, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, इतने लोगों ने इसको ताने दिए हैं, ये चुपचाप खामोश रहा, मेहनत करता रहा, और जब इसका समय आया तब इसने बैट से जवाब दिया। आज सारे लोगों का इसने मुंह बंद किया है, और सभी लोग जो ये करते थे ना, वो अपना बैट का जो हैंडल होता है सबके मुंह में डाल दिया उसने। इस तरीके की इनिंग थी। Nobody has expected that India will win today. हार्दिक पांड्या से शॉट नहीं लग रहे थे। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग जबरदस्त की, तीन विकेट भी लिया 4 ओवर में 29 रन दे करके, समथिंग एंड ऑर्डर रन। लेकिन बैटिंग जब करने आया तो वहां पर हार्दिक पांड्या ही फर्स्ट थे जिन्होंने चार्जअप किया, और नवाज को 2 छक्के लगाए 1 ओवर। और मुझे सबसे बेस्ट शॉट लगा उसका, हार्दिक पांड्या का, जो शादाब खान को उसने अलोंग द ग्राउंड जो स्ट्रेट बाउंड्री मारी ना, जो ताकत से, वहां से हार्दिक पांड्या एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए। और उसके बाद फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग टू हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली कार्नेज। दैट वाज एब्सोल्यूट कार्नेज। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें, कैसे करें, और स्पेशली बाबर आजम को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। विराट कोहली के पैड पे भी बॉल लग रही, तब भी वो अपील कर रहा है, तब भी वो रिव्यू ले रहा है कि भाई शायद आउट मिल जाए। इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती। एक्सपेक्टेशन से आपको, मतलब आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरे फेवर में आएगा, मेरे फेवर में आएगा, ऐसा नहीं होता है। विराट कोहली आज दिमाग से खेला है, दिल से खेला है। दिमाग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब छक्का मार दिया था नवाज के 9 बॉल पे, तो अगली बॉल पर फ्री हिट थी, और वहां पर वो विकेट पे बोल्ड लग जाते हैं, बैट कनेक्ट नहीं होता है, और जब विकेट से वो बॉल रिकोशेट होता है तो वो थर्ड मैन से, मतलब शॉर्ट थर्ड मैन लगा रखा था, उससे वो पार होकर के बॉल बाउंड्री की ओर जाती है। वहां पर उसने 3 रन दौड़े, तो 3 बॉल पर 5 रन चाहिए था, अब होती है 2 बॉलों पर 2 रन, तो गेम वहीं पे चेंज हो जाती है। लेकिन यहां पर फिर से इंडियन टीम ने ट्विस्ट किया, और दिनेश कार्तिक वहां पर रन आउट हो जाते हैं, और उसके बाद 1 बॉल पे 2 रन चाहिए होता है। लेकिन वहां पर जब जिस वजह से आपको चूज किया गया था रविचंद्रन अश्विन को, कि उनके पास थोड़ी बहुत बैटिंग है, वो आज काम आ गई टीम इंडिया के, कि वो अपना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, पहले तो वो पूरा स्टंप चेक करके खेल रहे थे और लेग स्टंप को दिखा नहीं रहे थे, फिर वो थोड़ा सा क्रॉस हुए और फिर वो तुरंत अंदर आ गए, उसकी वजह से वाइड मिल गया, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो वहां पर ये इंश्योर्ड हो गया कि ये टीम इंडिया ये मैच हार नहीं सकती, या तो ड्रॉ होगा, या तो टाई होगा, या तो फिर क्या बोलते हैं इंडिया जीतेगी। पाकिस्तान यहां से मैच नहीं जीत सकता था। उसके बाद अगली बॉल पर ऊपर से सभी प्लेयर को उन लोगों ने 38 सर्कल पे ले आए थे, तो रविचंद्रन अश्विन ने सीधा स्ट्रेट डाउन उठा करके खेला, और वो बॉल से बाउंड्री हुआ या नहीं वो किसी को पता नहीं, किसी ने नहीं देखा, बट जो स्कोर बोर्ड पे दिख रहा है कि 1 रन लिया गया है, बाउंड्री शायद नहीं टच हुई थी, लेकिन हु केयर्स, टीम इंडिया विंस। और जो आज का जो सेलिब्रेशन है वो सब कुछ बयां करता है बॉस। जो विराट कोहली ने ग्राउंड में पंचेस मारे, जो विराट कोहली ने एयर्स में पंचेस मारे, वो आपको बताता है कि ये इनिंग की क्या अहमियत थी, कितना प्रेशर था और कितना रिलीव्ड हुआ वो बंदा। ये मैच इंडिया को बहुत आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन 160 रन जब बन गए, और जब बॉलर रन्स बनाते हैं ना, तो उनका कद दुगना हो जाता है। आज शाहीन शाह अफरीदी ने जो रन्स बनाए, आज हरीश रौफ ने रन्स बनाए, इन लोगों ने जब छक्का और बाउंड्रीज लगाना शुरू किए तो उनका कद 1-1 फुट ऊपर बढ़ गया था, और जब वो बॉलिंग करने आए ना, तो उनके बॉलिंग में वो छाप दिख रही थी, ये ऊपर चढ़ करके बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी मुझे थोड़े से अंडर कुक थे, अनफिट लग रहे थे, फुल्ली फिटनेस नहीं थी, लेकिन प्रेशर था मीडिया का कि शाहीन शाह अफरीदी को खिलाइए, शाहीन शाह अफरीदी को खिलाइए, उस वजह से पाकिस्तान ने उनको खिलाया। लेकिन मुझे अब देखना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को अगले मैच में वो खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है, क्या होती है, नहीं होती है। लेकिन जो आज का दिन था वो
विराट कोहली के लिए था, टेक ए बाउ मास्टर, टेक माई सल्यूट, टेक माई क्लैप्स। आज आपने 140 करोड़ लोगों को दिल में और चेहरे पे स्माइल लाया है। ये दिवाली आपने दुगनी नहीं चौगुनी की है, वरना कल हम फीकी दिवाली मना रहे होते कि हम पाकिस्तान से हारे हैं और उसके बाद हम पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन हम आज ही दिवाली, बड़ी दिवाली मनाएंगे कि हम पाकिस्तान को हरा करके एक बड़ी सेलिब्रेशन लाए हैं और एक स्टेटमेंट जाहिर किया कि हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं। टेक अदर टीम्स इंडिया वेरी सीरियसली, दे डोंट हैव द बॉलिंग यूनिट बट as a team they are very big, they are huge, they are enormous, so take them seriously। और इंडिया को हराने के लिए आपको उनके सभी बैट्समैन को आउट करना पड़ेगा, वरना इंडिया टीम की अगर कोई भी अगर बैट्समैन खड़ा है तो वो मैच निकाल करके ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर के बाद एक नए वीडियो पे। कल के जो मैचेस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।